भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलां श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिया। सब लोग बोलेंगे, आपस में बात ना करें, क्योंकि शांति सभा में हमको शांत रहना भी है और किसी आत्मा को शांति भी देनी है हमें। कृपया एक शब्द का उच्चारण करेंगे। वांछा कल्प तरु विश्चा कृपा सिंधु एवच पतित नाम पावनेभ्यो वैष्णव एभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं, दूसरा स्कंद है और 11वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच असोच्यानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावतांश भाससे गतासूंश्च नानो सोचन्ति पंडितः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए किनके लिए शोक करे। यहाँ भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम इतने ज्ञान की बातें करे हो और फिर भी अपने परिजनों के लिए शोक करे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। यहाँ विद्वान का मतलब भगवान ने विशेष शब्द इस्तेमाल करा, पंडित। पंडित कौन होता है? जो ज्ञानी होता है। जब तुम ज्ञानी हो तो तुम्हें पता लगना चाहिए कि भगवान का विधान क्या है। भगवान जन्म भी देते हैं, आयु भी देते हैं और फिर हर लेते हैं। हर लेने के कारण उनका नाम हरि है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्थात अगर हम किसी को कुछ धनराशि दे दें, आज किसी ने अगर 1 लाख रुपया किसी को दे दिया और 10 दिन बाद जो वापस मांगता है, तो जिसने पैसा लिया है वो देते हुए थोड़ा परेशान होता है। हमको लेना अच्छा लगता है, लेकिन जब वापसी का आता है तब हमें दुख होता है। तो जब भगवान हमारा सारा परिवार बढ़ा रहा है और भगवान का विधान है, विधान के अनुसार वो हमें यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि के योग से सुशोभित करके भेजता है, तो ये भगवान का अधिकार है वो कब किसको जन्म दे और कब किसको बुला ले, क्योंकि वो हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है। जब दुर्योधन का वध हुआ, धृतराष्ट्र महाराज बहुत ही मोह माया में घिर गए। विदुर महाराज ने कहा कि भैया चलो अब जंगल में चलकर भगवान का भजन करेंगे। अब परिवार में कोई रहा नहीं। कहा नहीं, मैं ईश्वर से संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? तो भगवान ने मुझे 100 पुत्र दिए और एक से एक सुंदर थे, एक से एक बलिष्ठ थे, एक से एक ज्ञानी थे। और उन मेरे पुत्रों को असमय, किसी की आयु 18 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 21 साल है। अरे 100 में से 2-4 पुत्र तो मेरे छोड़ते हैं, 100 के 100 सब वापस ले लिए,
इसलिए मैं बहुत ही जिज्ञासा में हूं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तब विदुर महाराज उनको लेकर बैठे, अंतःकरण अंतःज्ञान से उन्होंने जाना। तब का महाराज ये आपके पिछले पूर्व कर्मों का प्रारब्ध है। कहा महाराज ये प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है, मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध, तरतीव्र प्रारब्ध। और ये तीनों प्रारब्ध हमको सहने पड़ते हैं, भुगतने पड़ते हैं। अंतर इतना है महाराज, जो मंद प्रारब्ध होता है वो हमारे दान देने से, मंदिर जाने से, पूजा करने से, व्रत अनुष्ठान करने से, ब्राह्मणों की सेवा करने से, वैष्णवों की सेवा करने से, गाय की सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से हमारा मंद प्रारब्ध का जो तीक्ष्णता है वो समन हो जाती है। तीव्र प्रारब्ध, इसके लिए हमें गुरु की शरणागति लेनी होती है। इसके लिए हमें बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन करना होता है, मंदिर बनाने होते हैं, देवालय बनाने होते हैं, अपने परिवार की तरह संसार की सेवा करनी होती है, अर्थात वैराग्य युक्त जीवन लेना पड़ता है। उससे हमारा तीव्र प्रारब्ध समन हो जाता है। लेकिन जब हमें तरतीव्र प्रारब्ध का योग लगता है तो उसमें स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, वो सजा उनको भी भुगतनी पड़ेगी। तब धृतराष्ट्र महाराज ने कहा कि मुझे विगत 50 वर्षों का स्मरण है, मैंने 50 वर्षों से कोई अपराध नहीं किया था, पाप नहीं किया था कोई। का थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। तो लगभग 76 में जन्म में ये धृतराष्ट्र बहुत बड़े महाराजा होते थे। आखेट खेलने के लिए वन में गए और शीत लहर चली, बारिश हुई, शरीर भीग गया। एक विशाल वृक्ष देखा, उसके नीचे बैठकर इन्होंने अग्नि को जलाया और रात भर उससे ताप लिया। लेकिन सुबह जब गए तो वो अग्नि बुझाना भूल गए। थोड़ी देर में क्या हुआ, उस जंगल की आग ने उस पेड़ को अपने आगोश में ले लिया और उस पेड़ के ऊपर पक्षियों के 100 अंडे थे। वो अग्नि के कारण वो अंडे क्या हो गए, सब पक गए और उनके जो माता पिता थे वो रो रो के अंधे हो गए। उन्हीं के श्राप से ये धृतराष्ट्र दृष्टिहीन हुए। तो कहा भाई 76 जन्मों का पहले का प्रारब्ध अब मुझसे क्यों वसूला जा रहा है? तो उन्होंने कहा क्योंकि आज से पहले आपके कभी 100 पुत्र नहीं थे। तब जाकर उनको पता लगा कि ये तरतीव्र प्रारब्ध था। जैसा कि आपने भीष्म महाराज का देखा, इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था। और जब इच्छा मृत्यु का वरदान था तो वो चाह रहे थे कि मेरी मृत्यु हो, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही थी। और जब ये यही पवित्र महीना आ गया जिसमें हम लोग बैठे, माघ का महीना, तुलसीदास महाराज ने कहा कि मकर राशि में जब रवि प्रवेश कर जाता है तो 3.5 करोड़ तीर्थ, 33 करोड़ देवी देवता इसी धराधाम पर वास करते हैं। ये महीना बहुत पवित्र माना गया। तो जब प्राण छोड़ रहे थे भीष्म महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर आए, कहा अंतिम उपदेश ले लो। तो उन्होंने कहा महाराज वो तो मैं उपदेश दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे, मैं तो कई दिन से कामना कर रहा हूँ। तो कहा एक तरतीब प्रारब्ध तुम्हारे साथ है। वो तरतीब प्रारब्ध क्या था कि जब एक बार आप जा रहे थे तो मार्ग में एक बड़ा सर्प आया, वो रास्ता नहीं छोड़ पा रहा था, वृद्ध था। तब आपने अपने भाले से उस सांप को उठाकर थोड़ा सा एक साइड को डाल दिया था, तो वो झाड़ियों पे जाकर गिरा और जो झाड़ियों में कांटे थे वो सब उस सर्प देवता के क्या हो गए, शरीर में लग गए। उसी कारण आपके शरीर में ये तीर लगे। यही तरतीब प्रारब्ध स्वयं भगवान श्री राम, जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव और उनके भाई बाली, उनके बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए एक पेड़ के पीछे से छिपकर तीर मारा, तब वो लक्ष्मण जी को लेकर गए कि बाली से आपको ज्ञान लेना चाहिए। बाली बहुत ज्ञानी था, बलशाली था। कहा महाराज वो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा का निवारण कीजिए। आप तो समर्थवान थे, आप सामने से भी मेरा वध कर सकते थे, फिर आपने पीछे से क्यों वध किया? क्या आपको पाप नहीं लगा? तो भगवान ने कहा कि देखो तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने घर में रखा था,
ये आपका बहुत बड़ा पाप था। छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। पापी को मारने के लिए मुहूर्त और दशा नहीं देखी जाती। आतताई को मारने के लिए कोई भी ऐसा सोच विचार नहीं होता, लेकिन मैंने चुपके तीर मारा। उसके दो कारण हैं। एक तो तुम्हें वरदान था कि जो भी तुम्हारे सामने से युद्ध करेगा उसका आधा बल तुम्हारे शरीर में चला जाए, और दूसरा कि मैंने ये तीर मारा, इसका मुझको प्रारब्ध भुगतना होगा। तब यही भगवान श्री राम श्री कृष्ण बने, और वही वाली एक बहेलिया बना, शिकारी बना। द्वापर के अंत में भगवान वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं, और उनके पैर के अंगूठे पर एक तिल है, और उसके पैर हिला रहे थे, और उसने उन्हें ही एक पक्षी समझकर तीर छोड़ दिया। वो तीर लगते ही भगवान सुधाम गमन हो गए, और उन्होंने तरतीव्र प्रारब्ध को भुगता है। इसलिए जो भी विधान चलता है, हम विद्वान, हम ज्ञानी लोगों को वो स्वीकार करना है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर भगवान आज बारिश करना चाहता है तो हम रोक दें। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई हुए, उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो थे दो भाई थे, उन्होंने अपनी शक्ति से, चूंकि वो कश्यप मुनि के पुत्र थे, अदिति महारानी के पुत्र थे, उन्होंने इतनी शक्ति कर ली इकट्ठी कि उन्होंने एक समतुल्य विधान खड़ा कर दिया। एक क्रमिक चंद्रमा, सूरज, इंद्र इत्यादि सारे देवताओं का निर्माण कर दिया, और धीरे धीरे इस धराधाम से जो हमारे वैदिक सनातनी शास्त्र थे उन्हें हटा दिया, जो हमारे देवालय थे उसमें मूर्तियां हटा दी, और अपने ताकत के बल पर उन्होंने स्वयंभू भगवान घोषित कर दिया। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं कि आज बाहर का जो वातावरण है, जो इस समय मौसम है, अगर पारा 7 डिग्री है, लेकिन हमने अपने घर में हीटर जला लिया तो हम पारा बढ़ा लेते कमरे का। बाहर गर्मी पड़ रही है, हम लोग घर में एसी खोल लेते हैं, हम उसको मेंटेन करने लगते हैं। हमारे हाथ में रिमोट आ जाता है कि बताइए कितना टेम्परेचर करें, 18 करें, 20 करें। इन्हीं सुख सुविधाओं को देखकर कभी कभी हमारे अंदर भी भगवान बनने की इच्छा हो जाती है, और जिसके कारण हम भगवान की सेवा करना भूल जाते हैं, मंदिर जाना भूल जाते हैं, गीता, रामायण, भागवत ये पढ़ना बंद कर देते हैं, और हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे पास जो धन आ गया है, जो पद आ गया है, जो शक्ति आ गई है, उससे अब हम अपने घर के भगवान हो गए। यह गलती करी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने, और जब उनके 5 वर्ष का बालक प्रहलाद आया तो पूछा कि देखो संसार हमें भगवान मानता है, हम जब चाहें बारिश कर सकते हैं, हम जब चाहें दिन कर सकते हैं, हम जब चाहें रात कर सकते हैं। 5 वर्ष का प्रहलाद समझ गया कि मेरे पिताजी को अहंकार हो गया है, ये अज्ञान में भर गए हैं। तब उन्होंने कहा कि पिताजी, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारण। भगवान तो केवल एक है, आवश्यकता पड़ने पर एको हम बहुश्याम, वो बहुत सारे रूपों में विभक्त हो जाते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान आदि कृष्ण के दाएं पार्श्व से स्वयं नारायण अर्थात विष्णु प्रकट होते हैं, वाएं पार्श्व से महादेव शिव प्रकट होते हैं, और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ये इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, और भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोला गया। जिस समय ब्रह्मा जी को मोह हुआ और उन्होंने सोचा कि ये भगवान का काम गैया चराना नहीं है, भगवान का काम किसी का झूठा खाना नहीं है, भगवान का काम गोपियों का वस्त्र हरण करना नहीं है, तो ब्रह्मा को जब मोह हुआ तो उन्होंने स्वयं ब्रज धाम वृंदावन में जाकर भगवान की परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली कि जैसे ही भगवान गौए चराने गए
और दोपहर का भोजन प्रसाद लेकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी ने उनके गाय बछड़े ग्वाल वाले सब गायब करके गुफा में बंद कर दिए और चले गए। ठाकुर जी ने जब देखा, थोड़े लोग अंदर आ सकते हैं, आप जो युवा लोग हैं वो अंदर आ सकते हैं, जो कुर्सी पे जिनको आवश्यकता वो कुर्सी पे बैठेंगे। तो जब देखा उन्होंने, भगवान ने ये सब किसने किया है, तब पता लगा कि ये सब ब्रह्मा ने किया। तब उन्होंने अपनी योग शक्ति से उतने ही बछड़े उतने ही ग्वाल वाले प्रकट कर दिए। और जब कुछ समय बाद ब्रह्मा जी आए तो देखते सब कुछ ठीक है। तब वो भागे भागे उस गुफा में पहुंचे तो गुफा में भी वैसे ही बछड़े और ग्वाल वाले थे। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वो भगवान से क्षमा मांगने गए, लेकिन आज भगवान के दर्शन नहीं। जब भगवान के दर्शन नहीं हो भटक रहे थे, तब नारद जी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि पिताजी इस समय आप मोह में पड़े हुए हो, इस समय आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अर्थात जब तक हमें विश्वास नहीं होगा तब तक हमें भगवान के दर्शन होने वाले नहीं। एक संसार में एक बहुत बड़ा मत चलता है, मूर्ति की पूजा करें या ना करें। हमारे सनातन धर्म में से एक बहुत बड़ा धड़ा मूर्ति की पूजा नहीं करता। क्या वो गलत है या सही? यही इस ब्रह्मा जी के मोह से ये बात स्पष्ट होती है। आप समझ लीजिए कि जो मूर्तियां होती हैं, पत्थर की हो, धातु की हो, मट्टी की हो, मूर्तिमय भगवान नहीं होते। मूर्तिमय भगवान नहीं होते, लेकिन मूर्तिमय भगवान होते। समझने की कोशिश करेंगे। एक पत्थर की मूर्ति खड़ी है, उसमें भगवान नहीं है। अगर उसमें भगवान होते तो लोग क्या करते कि विभिन्न देवताओं की मूर्तियों को अपने दरवाजे के बाहर खड़ी कर देते, और चूंकि उसके अंदर देवता होते तो उसके घर में ना वो किसी को घुसने देते और उसके घर की रक्षा भी करते। जैसा कि आतंकवादियों ने, आक्रमणकारियों ने जब हमारे मंदिरों के पंडित जियों के सामने, भक्तों के सामने मूर्ति तोड़ी और उन्होंने विश्वास खंडित कर दिया कि देखो जिनकी तुम पूजा करते हो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब हम पत्थर की मूर्ति सामने खड़ के उसमें अपना विश्वास रखते हैं तो वो मूर्ति मैं ना होकर माँ और आके एक ही मात्रा बिंदी ना होकर माँ और या मूर्तिमय हो जाती है। हमारा विश्वास उस मूर्ति में आ जाता है और फिर उसमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जिस समय ये लोग भगवान बने थे और प्रहलाद महाराज पर अत्याचार करे, तब उसने जानकर कहा कि इस खम्भे में तेरे भगवान है। तो 5 वर्ष के बालक का विश्वास पूरा था। उसने कहा हाँ, कण कण में भगवान बसा है। प्राणी तू ये जान, प्रकृति बिंदु के तन में तू उसको पहचान। और भगवान उस 5 वर्ष के बालक के विश्वास को फलदायी बनाने के लिए उस खम्भे में प्रकट हुए। उसी कारण हम भी इन मूर्तियों को केंद्रित बनाकर अपने विश्वास को, अपने भाव को, अपने त्याग, समर्पण, श्रद्धा को प्रकट करते हैं और ये देवालय शुद्ध स्थान होता है और फिर इन मूर्तियों में भगवान प्रकट हो जाए। ज्ञानी, यहां पर एक अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि ज्ञानी जो लोग होते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करता है और नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इस परिवर्तन से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम छोटे बच्चे पे चले जाएं। 3, 4, 5 साल का बच्चा है और उसने क्या अपने कपड़ों को गंदा कर रखा है, उसने अपने शरीर को गंदा कर रखा है। लेकिन जैसी मैया कहती ला बेटा तुझे नहला दूं, कहता नहीं मैं, मुझको नहीं नहाना। ला बेटा तेरे दूसरे कपड़े बदल दो, बोले नहीं नहीं यही ठीक है, क्योंकि वो नहाना नहीं चाहता, जल्दी से कपड़े बदलना नहीं चाहता। लेकिन जैसी डांट डपट के मैया उसको स्नान कराती है, नए कपड़े पहनाती है, फिर वो चमक जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है।
तो वैसी परिवर्तन जब हमारे परिवारों में, हमारे संसार में होता है, तब हम भी इससे कभी कभी विचलित हो जाते हैं। लेकिन अपने धैर्य से, अपने ज्ञान से हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। 1,84,000 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। लगभग 80 लाख जन्म होने के बाद ये भगवान ने मानव योनि दी थी। और मैंने बार बार लोगों से कहा कि मान अब, ये मानव का मतलब है मान अब हमें मान जाना चाहिए। और जाही विधि राखे राम ताही विधि, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। उदाहरण की बात देखिए आप, स्वयं भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव जेल में हैं और उनकी आंखों के सामने उन्हीं का नवजात शिशु कंस महाराज पैर पकड़कर पत्थर पे पटक देता है, फिर भी वो विचलित नहीं होते, भगवान का भजन करते रहते। 6 पुत्र कंस ने वध कर दिए। 7वें रूप में बलराम जी आए जिनका गर्भ स्थानांतरण हुआ। 8वें में भगवान श्री कृष्ण आए। और जब भगवान कृष्ण और बलराम कंस का वध करने के लिए मथुरा में गए, तब मैया को व्याकुल देखा और देवकी को देखने के बाद 6 पुत्र फिर वापस ला कर दिए। देवकी को पूरा विधान समझाया, तब देवकी के मन में संतोष आया कि भगवान मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। अगर मेरा पुत्र यहां से लिया था तो उन्होंने जरूर किसी उच्चतर लोक में उसकी व्यवस्था की होगी, क्योंकि अंततः हम सबको एक ना एक दिन भगवान के धाम जाना है। जिसको हम मुक्ति कहते हैं, वो मुक्ति क्या है? वो मुक्ति है जहां से हम आए हैं वहां हमें जाना है। 4 वेद बने, चारों वेदों में से 3 प्रश्न हुए। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। इन 3 प्रश्न वेदों को पढ़ने के बाद हुए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। तो मैं एक आत्मा हूं, भगवान के धाम से हम आए थे और भगवान के धाम ही हमें जाना है। 14 लोक के ऊपर भगवान का धाम है जिसको वैकुंठ कहते हैं। हम लोग तो स्वर्गीय कहकर इतिश्री कर लेते हैं। स्वर्ग तो देवताओं का लोक है जहाँ 36,500 वर्ष का हमको जीवन मिलता है। फिर स्वर्ग से भी वापसी हमारी संभव है। यहाँ जब हम 36,500 वर्ष का भोग लेंगे तो हो सकता है फिर हम धराधाम पे आ जाएं। लेकिन जो एक बार गोलोक चला जाता है, वैकुंठ चला जाता है, फिर उसकी दोबारा यहाँ पर वापसी नहीं होती। इसलिए वैष्णव लोग, ज्ञानी लोग हमेशा गोलोक, वैकुंठ की बात करते, कुंठा रहित, जहां पर कोई कुंठा नहीं है। भगवान कहने लगे कि अर्जुन, संसार में जिसने जन्म लिया जाएगा तो है ही, लेकिन इस दुख को, इस अज्ञान को, इस मोह को हम कैसे दूर करेंगे। तब 4 अध्याय के 34वें श्लोक पे भगवान ने बोला कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कि जो समझदार लोग होते हैं, विवेकशील लोग होते हैं, उनको गुरु के पास जाना चाहिए। और कभी भी गुरु बनाने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पानी पियो छान कर और गुरु धारण करो जानकर। 80 लाख योनियों के आवागमन से जो छुटकारा दिलाने वाला है, उसे ही हमें गुरु बनाना है। और गुरु तत्व के दर्शन से ही स्वयं भी मुक्त होना चाहिए। पहले हमें गुरु के साथ रहकर उसको परखना है कि ये वास्तव में खुद भी विरक्त हैं या नहीं, काम क्रोध लोभ मोह माया से इन्होंने अपने को बचा लिया है या नहीं। क्या वास्तव में ये गुरु बन सकते हैं? तो कहते कीवा विप्रा कीवा न्यासी कीवा शूद्र है, से ही कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु होए। जो स्वयं भगवान के बारे में पूरा जानता है, जो भगवान के परायण है, अर्थात जो आपको हरि की सेवा से लगा सकता है। एक साधे सब सदे, हरि नाम इवा केवलम कलिव नास्ते वनास्ते वगतिर अन्यथा। अर्थात जो हमारे इस मानव जीवन को हरि सेवा से जोड़ दे
और गीता का श्लोक अंत काले चामामेवा स्मरण मुक्त व कलेवरम, अर्थात जो हमारी अंतिम सांस पर क्या कर दे, भगवान का नाम ला दे, ऐसे गुरु को हमें धारण करना चाहिए। वो गुरु क्या करेगा, आगे बोलते हैं कि स्वयं स्वरूप सिद्धि प्राप्त गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा, सत्य के दर्शन कराएगा। सत्य कौन है? जब श्रीमद् भागवत पढ़ी तो पहला श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति दिहितवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में बताया गया ईश्वर कौन है। सच्चित आनंद का जो रूप है, जो संगम है, वही परमेश्वर है। सत का मतलब जो एकमात्र सत्य है, और चित्त का मतलब जो हमें शरीर को आत्मा के छोटे से बाल के नोक के 10,000 वाले हिस्से से चेतन करे हुए ये जो शरीर है, ये केवल आत्मा से चेतन है। जिस दिन आत्मा चली जाती है शरीर क्या हो जाता है, बेकार। शरीर तो हमारे पास रहता है, लेकिन हमारी अल्पज्ञता क्या है कि हम पूरे जीवन भर शरीर को ही देखकर खुश होते हैं, शरीर को ही चमकाते हैं, शरीर को ही भोजन देते हैं, शरीर को ही वस्त्र पहनाते हैं। आत्मा की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। आत्मा का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो गुरु लोग होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं। जब आप उनके पास जाते हैं तब वो आपको भगवान के दिव्य ज्ञान से तदाकार कराकर आपको बताते कि आप एक आत्मा हो और वो परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य बनता है कि वो परमात्मा से जुड़ा रहे। एक सच्ची घटना आती है, कहते गांव में बहुत सारे धर्मनिष्ठ लोग रहते थे, लेकिन एक उसमें हरि के परायण था। उसकी पत्नी भी बड़ी सुशील थी। अचानक उस गांव में एक दिन क्या हुआ चमत्कार कि जब एक स्त्री अपने घर में बुहारी दे रही थी, तभी उसका पैर जोर से चूल्हे में लग गया, और पैर चूल्हे में लगते ही उसमें एक सोने की असरफी आ गई। उसने थोड़ी देर में फिर दूसरा पैर मारा तो उसमें दूसरी असरफी आ गई। अब ये बात उसने अपनी सहेली को बताई तो उसने भी जाकर अपने घर में जब झाड़ू वगैरह लगाई और पैर मारा चूल्हे में तो उसमें भी असरफी आ गई। अब धीरे धीरे पूरे गांव में सारी स्त्रियां यही करने लगी। लेकिन वो जो धार्मिक प्रवृत्ति की ज्यादा स्त्री थी, उसने कहा मैं कोई भी काम अपने पति से पूछे नहीं करूंगी। बोले पति मैं चूल्हे में लात मार लूं? बोले चूल्हे में लात मारना तो बहुत बड़ा क्या होता है, पाप होता है, ये तो अग्नि का केंद्र है, तुम ऐसे मत करना। अब वो रोज व्याकुल होती थी क्योंकि गांव की सारी स्त्रियां सोने से लद गई। वो रोज 2-4 बार चूल्हे में क्या मारती थी, लात, और उसमें से क्या निकल जाती थी, असरफी। वो सोने से लद गई खूब, और वो बेचारी अपना खाली गला देखकर अकुलाती थी, और इस अकुलाहट में चिंताग्रस्त हो गई और बीमार रहने लगी। उसका पति बोला चलो अब इलाज करने बाहर चलते हैं। बोले मेरा इलाज तो वही था, आप मुझसे अगर कह देते मैं भी 2-4 लाते मान लेती चूल्हे में, मेरे चूल्हे में भी क्या निकल जाती। लेकिन आज जैसे ही अपनी पत्नी को बैठाकर वो गांव से बाहर गए हैं, वैसे गांव के अंदर विस्फोट होने शुरू गए। धू 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 करके पूरा गांव क्या हो गया, जलने लगा। तब एक महात्मा ने बताया कि महाराज तुम तत्वदर्शी थे, भगवान हरि के परायण थे, एक तुम्हारे ही कारण पूरा गांव क्या हुआ था, बचा हुआ था, और तुम्हारे जाते पूरे गांव में क्या हो गया। तो ऐसी जो धर्मनिष्ठ लोग होते हैं वो हमारे मोहल्ले में, गली में कहीं कहीं होते हैं, बहुत कम मिलते हैं धर्मनिष्ठ, लेकिन उनकी वजह से ही पूरा क्षेत्र क्या रहता है, बचा रहता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हें गुरु के पास जाना है। गु माने अंधकार होता है, रू माने प्रकाश होता है। आ जाओ, अरे आ जाओ। तो पहला जो गुरु होती है वो हमारी माँ होती है। पहला गुरु कौन होती है, जीव की माँ होती है, और माँ ही हमें सिखाती है। इसलिए हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा आदर्श में स्थान है।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। हम गणेश जी को सर्वप्रथम पूछते हैं। गणेश जी की पूजा करना, गणेश जी का व्रत रखना, गणेश उत्सव मनाना हमारे संसार में खूब चलता है। लेकिन मां का कितना बड़ा महत्व है आपको जानकर आश्चर्य होगा। गणेश जी की महत्ता और महानता केवल इसी कारण हुई क्योंकि वो मातृ भक्त हैं। उनका प्रकाट्य किसके लिए हुआ? केवल मां की सेवा के लिए। जया और विजया पार्वती मैया की दो सेविका थी। उन्होंने कहा मैया देखो हम लोग स्नान करते हैं, कहीं कक्ष नहीं है कैलाश पर्वत पर, और ये शिव जी तो बैरागी हैं, इनके साथ जितनी भी शिवगण है वो सब ऐसे आ जाते हैं, कोई हमारा निजी कक्ष नहीं है, कोई हमारा निजी गण भी नहीं है। तब उस दिन मैया ने अपने उपटन से गणेश जी को प्रकट किया था अपनी सेवा के लिए कि मेरी आज्ञा के बगैर कोई आए नहीं। ये गणेश जी, तो अगर हम गणेश जी के सेवक हैं, हम गणेश जी की पूजा करते हैं और हम अपनी माता का रेस्पेक्ट नहीं करते तो कोई भी गणेश पूजा संपन्न और सफल नहीं। ये जितने भी देवी देवता हैं ये हमारे अंदर गुण विकसित करने के लिए आते हैं, और ये सब ज्ञान कौन कराते? गुरु कराते। गुरु ही हमें ज्ञानी बताता है ताकि हम सुख और दुख में, गीता बोलती है कि हम समभाव रहें। ना तो हम सुखी होने के बाद, धनवान होने के बाद फूल जाएं, और ना ही गरीब होने के बाद अपने को कृपण समझे। भगवान ने तुलसीदास बाबा के रूप में एक अपना अवतरण प्रस्तुत किया ताकि हम जैसे अज्ञानी लोगों का ज्ञान मार्जन हो और चेतो दर्पण मार्जनम, हम सत्य से तदाकार हो जाएं, हम चेतन तत्व को प्राप्त कर लें और आनंद पूर्वक रहने लगे। सत चित आनंद क्या बोलते हैं? सत चित आनंद। हम इस रूप को जाने और हम इस आवागमन को पहचाने। आज संसार में आप देखते हो कि धर्म, निष्ठा, समर्पण और आस्था का भाव ना होकर केवल दिखाने में ज्यादा हो गया। आज कोई मंदिर में थोड़ा दान देता है तो अपनी शिलापट लगवाना चाहता है, लेकिन भगवान हमें इतना कुछ देता है वो कहीं कोई नाम नहीं करता। संत लोग जो होते हैं अपने को छिपा के रखते हैं, लेकिन वो हमारे मन को पवित्र रखते हैं, इसलिए हमें संतों का महत्व जानते हैं। हम लोग संतों के तन की सेवा करके उनको सुरक्षित रखते हैं। हम गृहस्थों का काम है संतों को हम संरक्षण दें, उनकी सुरक्षा करें, उनके भोजन की व्यवस्था करें, उनकी आवश्यकताओं के सामान का। और संत क्या करेंगे? संत हमारे मन का मार्जन करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, संत हमारे चेतना रूपी दर्पण को क्या करते हैं? साफ करते हैं। किसी दर्पण पर अगर धूल जम जाती है तो उसमें हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे उस धूल को हटा देते हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तो संतों का काम है कि हम एक आत्मा है, और आत्मा का गीता में बताया गया कभी भी मरण नहीं। आत्मा न मरती है, न आत्मा को जलाया जाता है, न आत्मा के टुकड़े करे जाते हैं। तो जो पवित्र आत्मा का योग हमारे साथ भगवान ने लिखा है उसका कभी भी नाश नहीं होता। इस करके हमें जीवन से उस आत्मा के लिए दुख निकाल देना चाहिए और उनके अधूरे काम को पूरा करके उनके नाम से अच्छे अच्छे कार्य को करके हम उस नाम को जीवित रख सकते हैं। साथ ही माता पिता का रक्त 7 पीढ़ियों तक चलता है। हमारे बच्चों में हमारा रक्त कण रहता है, फिर हमारे पोते पोतियों में हमारा रक्त कण रहता है, फिर परपोते में रक्त कण रहता है। इस प्रकार से ये 7 पीढ़ियों तक हमारा रक्त चलता रहता है। और जो आत्मा है अपने कार्यों के द्वारा हमारे हृदय में विद्यमान रहती है। अरे ठाकुर जी ने कुछ हमें कठपुतलियां बनाकर यहाँ भेजा है, और जितनी आयु उन्होंने पहले से निर्धारित करके भेजी है उतना ही हमें यहाँ रहना होता है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला दूजा बंधा जंजीर। तो आइएगा
एक प्रार्थना छोटी सी बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य नंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। दोनों हाथ ऐसे उठाएंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आध्यात्मिक प्रार्थना मैंने आपसे कराई। एक छोटा सा 2 लाइन का भजन है, उसके बाद हमारे शुक्ला जी, हमारे दीक्षित जी, कई अन्य अपने आत्मा का अनुमोदन उस पवित्र आत्मा के लिए करेंगे। कुछ शैक्षिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाओं ने भी इस पवित्र आत्माओं के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। दुनिया के झमेलों में पढ़कर हम असली ठिकाना भूल गए, जो वादा करके आए थे वो वादा निभाना भूल गए। 9 वर्ष तक बालक का रूप रहता है, 9 वर्ष के बाद किशोर अवस्था आती, तरुण अवस्था आती है। लेकिन अगर हम माँ के गर्भ में सोचे, वो 9 माह जिसमें हम उल्टे लटके थे, हमें पिछले 100 जन्मों के पाप याद आ गए थे और हमने भगवान से वायदा किया था, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से बाहर। वादा भूला रे भाई मनवा, कैसे सपड़े। जो वादा करके आए थे वो वादा निभाना भूल गए। दुनिया में हमने जन्म लिया श्री हरि के दर्शन करने को, दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के जाना भूल गए। ये घर हमारा घर नहीं था, धराधाम वाला घर तो हमारा वहाँ है जहाँ हमें जाना है। इस कलीब को तो दुख्यालम बोला गया, ये तो कारागार है। यहाँ तो हम सजा काटने के लिए आए। और ध्यान रखना, अच्छी आत्माएं सदैव यहाँ से जल्दी जाएंगी। अभी विवेकानंद जी की जयंती थी, वो भी 39 वर्ष के थे। अभी सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो उनकी भी ज्यादा उम्र नहीं थी। उनसे पहले शंकराचार्य जी को देख लें, भगत सिंह जी को देख लें, चंद्रशेखर आजाद जी को देख लें, सब कम उम्र में गए। अर्थात ये दुख्याला में यहाँ दुख भोगने के लिए हम आते हैं और अच्छी आत्मा यहाँ से जल्दी चली जाती है, क्योंकि भगवान उनका उद्धार कर देता, प्रमोशन कर देता। दुनिया में हमने जन्म लिया श्री हरि के दर्शन करने को, और दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के जाना भूल गए। दुनिया की अंधेरी गलियों में हम भटक गए कुछ इसी तरह, मंदिर भी पड़ गए मार्ग में हम शीश झुकाना भूल गए। कितने मंदिर आते मार्ग में और हम सिर झुकाना भी भूल जाते। अंतिम लाइन है, हम देखते हैं कि रोज यहाँ मरघट पर लाशें जलती हैं। हम देखते हैं कि रोज यहाँ मरघट पर लाशें जलती हैं। दुनिया के जिस्म जलते देखे खुद का जल जाना भूल गए। यहाँ कहने का मतलब है कि दुनिया के जिस्म देख रहे हैं जलते हुए और खुद का जल जाना हम, कि कल को हमें भी आना है। इसलिए शमशान से बाहर निकलते ही फिर हम पाप कर्म करने लगते हैं, फिर हम अपना खान पान खराब कर लेते हैं, फिर हम अपनी मानसिक स्थिति को दूषित कर लेते हैं।
अर्थात शमशान से आने के बाद हमें हरि भजन में लग जाना चाहिए, गृहस्थी में लगे, भक्ति करें, अच्छे अच्छे काम करें, दान दें, ताकि हमारा ये जीवन मनुष्य जीवन क्या हो जाए, सफल हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरि बोल। अभी जो लोग हमारे अनुमोदन करना चाहते हैं, अपने हृदय के उद्गार उस पवित्र आत्मा को समर्पित करना चाहते हैं, तो उस श्रृंखला में मैं सबसे पहले हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हैं और दीक्षित जी भी हैं, तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी। आचार्य धीर श्याम दास जी ने ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों से ओतप्रोत अपना प्रवचन किया, क्योंकि इस प्रकार की सभाओं को एक निश्चित समय पर शुरू किया जाता है और निश्चित समय पर ही उसको समाप्त किया जाता है। दो एक बातें कहूँगा, चाहे इसे शोक सभा कहें या शांति सभा कहें या श्रद्धांजलि सभा कहें, कुछ भी कहें, इसका उद्देश्य क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य जो मैं अपनी अल्प बुद्धि से सोच रहा हूँ, क्योंकि परिवार के किसी भी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होना परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात होता है। परिवार के सभी सदस्य सांसारिक विरक्ति में डूब जाते हैं, उसमें उस विरक्ति को पुनः सांसारिक जीवन में लाने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि भाई ये तो होना ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आज की तारीख में श्री संजय स्वामी जी के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी इष्ट मित्र हैं, वो बहुत दुखी हैं। आदरणीय धीर श्याम दास जी ने अपनी बातों से यही बताया कि हमें इन सबको भूलना है। एक दो बात कहूँगा, बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, उन्होंने, कबीर ने कहा, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मतलब सीधा सा है, अहंकार भाव किसी भी व्यक्ति के पतन का कारण है। ये बड़ा साधारण ढंग से उन्होंने समझाई कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए था। मैं ही है सब का कारण, अब हरि है मैं नहीं। भगवान प्राप्त हो गए, ईश्वर प्राप्त हो गए। ईश्वर प्राप्त होने का मतलब ये है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। जब आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी से उसकी बुद्धि और उसके कर्म जो है वो सद होने शुरू हो जाते हैं। सद माने अच्छे। जब हम अपने अंदर ही दीपक देख लेते हैं, सर्च लाइट हमारे अंदर ही हो जाती है, तो वो अंधेरा वो वाला नहीं है कि शाम हुई, सूर्यास्त हो गया और अंधेरा हो गया ना। वो प्रकाश जो कि ईश्वरीय प्रकाश होता है, वही ज्ञान देता है। भैया संजय जी और परिवार के सभी लोग, वैसे तो परोपदेश कुशल बहुतेरे कहा जाता है, लेकिन ये तो एक सांसारिक गति है, सांसारिक रीति है। जितना आप कर सकते थे, आपने अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर के किया। ये नहीं रहा कि साहब हम ये नहीं कर पाए, शायद ये करते तो ये हो जाता। तो इस बात का संकोच भाव आपके अंदर या आपके जो इष्ट मित्र हैं
वो नहीं होना चाहिए। जो द बेस्ट ट्रीटमेंट आपके द्वारा और अब तक जो आंसू बहे, आंसू बहाने से या ऐसा करने से जो होना था, जो परमात्मा ने कराना था, वो हो गया। पानी हीते हिम भया, हिम हुए गया बिलाए, जो कछ था सोई भया, अब कछ कहा न जाए। दो शब्द हैं, पानी और बर्फ। पानी कौन है? परमात्मा। और बर्फ क्या है? ये शरीर। आप अपने घरों में, मैं समझता हूँ कि हर घर में फ्रीज होगा, पानी भी पीते हैं, ट्रे में पानी रखा, जमा दिया उसमें, थोड़ी देर बाद उस ट्रे को निकाली तो फिर क्या बन गया? पानी बन गया। ये जो जीवात्मा है परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, अर्थात पानी से ही बर्फ बनता है। और जब पानी पिघल जाता है वो फिर क्या बन जाता है? बर्फ पिघल जाता है तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। अब इसके बाद कहने के लिए कोई बात नहीं है। अर्थात ये जो जीवात्मा ने जहां से जन्म लिया, ये परमात्मा ने दिया जन्म, ऐसे ही नहीं होता है। परमात्मा ने जन्म दिया और ये जीवात्मा पुनः जहां से पैदा हुई उसी में विलीन हो गई। इसके बाद कोई किसी का नहीं है, जो आया है उसको एक दिन जाना है। जिंदगी दो ही किनारों के बीच में चलती है। एक किनारा नदी का है जन्म और दूसरा किनारा है मृत्यु। इनके बीच का जो गैप है वही जीवन है। जीवन शुरू भी किनारे से हुआ और जीवन समाप्त भी किनारे पे ही हो गया। लेकिन ये दो किनारे कभी मिलते नहीं हैं। इनके बीच में कुछ ना कुछ, चाहे एक दिन का या 10 दिन का, साल का, 100 साल का गैप रहता है। यही जो गैप है यही जिंदगी है। अंततः वही जाना है। पंखी उड़ाड़ी गगन को, पिंड रहा परदेश। ये जो पिंड है, जो हड्डियों का ढांचा है, वो यही रह जाता है। और पक्षी जो है यानी परमात्मा जो आकाश में जाता है वो उड़ जाता है। पंखी उड़ाड़ी गगन को, पिंड रहा परदेश। तो इस प्रकार से जीवन का चक्र इसी प्रकार से चल सकता है। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। ये कष्ट बहुत बड़ा कष्ट है। इसको हम मतलब महसूस करने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो स्वजन होते हैं, जो आपके प्रियजन होते हैं, वो आपसे यही कहेंगे, भाई भगवान को जो करना था वो कर दिया, अब परेशान मत हो। जो नियति है, जो भाग्य है, जो उसने हमें लिखा था उसी को स्वीकारो और जीवन में आगे को चलो। चरे वेती चलते रहिए और अपना कर्म करते रहिए। ओम शांति शांति शांति। श्रीमान सुरेंद्रनाथ दीक्षित जी। आदरणीय सभी सज्जनों, मैं दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्हें अपने चरणों में शीश स्थान दे और पूरे परिवार को इस असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम। हमारे श्रीमान ज्ञानेंद्र देव शर्मा जी, हरे कृष्णा सेवा न्यास। दुख की इस घड़ी में शब्द नहीं है। जो संकट
स्वामी जी के परिवार पे आया है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया सकता। मैं चित्रकूट गया हुआ था, वहाँ से लौटने पर ज्ञात हुआ कि एक्सीडेंट हो चुका है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है। मुझे व्यक्तिगत रूप से जो पीड़ा हुई उसका वर्णन नहीं किया सकता। ईश्वर से यही विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में बांध दें एवं शोक संतप्त समस्त परिवार को इस महान दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। अन्य कोई हमारे महानुभाव धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी। अन्य कोई महानुभाव हो तो 1-2 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं, फिर हम परम श्रद्धेय धीरशान दास जी और यहाँ पर सब महानुभाव, जो दुख इस टाइम मेरे भाई संजय स्वामी जी के परिवार को हुआ है, शायद इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता। और जब मैंने उस दिन संजय स्वामी जी को फ़ोन मिलाया, जैसे ही मुझे किसी का मेरे पास फ़ोन आया तो मैं उस टाइम से आज तक उनसे निगाह भी नहीं मिला पा रहा हूँ। और इस दुख को कैसे वो सहन कर रहे हैं यह मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और परमपिता परमात्मा से सिर्फ यही निवेदन करूँगा कि इस दुख को सहन करने के लिए इस परिवार को शक्ति दे भगवान, और उनके चरणों में उनको स्थान दे। जो मेरा बेटा वहाँ पर गया है उसको अपने चरणों में स्थान दे। मुरादाबाद के बहुत सारी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक विभिन्न प्रकार की संस्थाओं ने इस परिवार के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। रितेश कुमार गुप्ता जी, भाजपा विधायक, मुरादाबाद नगर 28, SBM इंटर कॉलेज, समस्त कॉलेज परिवार, डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी एवं समस्त विप्र समाज, परशुराम सेवा समिति, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, मठ मंदिर विभाग, शिव मंदिर नवीन नगर, पंडित गौरी शंकर जी, अखिल टंडन जी, श्रीमान अतुल दुबे जी, आशुतोष शर्मा जी, हरिओम शर्मा जी, पंडित राम प्रकाश शर्मा जी, राजेंद्र मोहन शर्मा जी, अनिमेश शर्मा जी, मयंक शर्मा जी, राजीव शुक्ला जी, पंडित विशेष शुक्ल परिवार, डॉक्टर मनोज रस्तोगी और साहित्यकारों के समस्त संगठन, हरे कृष्णा सेवा न्यास, पंडित अमित शर्मा नवाबपुरा, दीप शर्मा जी और बहुत सारे महानुभावों ने इस अवसर पर इस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। एक मिनट का मौन धारण और गायत्री मंत्र का उच्चारण शांति पाठ के साथ हमारे आदरणीय शुक्ला जी। लेकिन उनसे पहले हमारे बीच हमारे पंडित धवल दीक्षित जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। धवल जी पहले दिन से जिस दिन से ये घटना सुनी है, उनका हृदय बड़ा व्यथित है, व्याकुल है। हम सभी व्यथित हैं और परिवार ने बहुत साहस के साथ इस हृदय विदारक घटना का सामना किया है। हम सब मिलकर आज सामूहिक प्रार्थना करेंगे, भगवान उस पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में श्वासित करें, क्योंकि हम में से किसी न किसी की प्रार्थना भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। इस निमित्त हम लोग यहाँ एकत्र हैं। ओम शांतःकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगिं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानुगम्यं वंदे विष्णुभवयाहरं सर्वलोकैकनाथं। आज बहुत शोक का दिन है।
कि अंकित स्वामी जी हम लोगों के मध्य में नहीं रहे। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परम परमात्मा परमेश्वर इस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो, और इस परिवार पर जो दुख के बादल आए हैं प्रभु, इनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। अब जो दिव्य आत्मा हम लोगों से मध्य से चली गई है, उस दिव्य आत्मा की शांति के लिए सभी 3 बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति श्यामा शांति रे ओम शांति शांति ओम शांति। कृपया सभी ध्यान दें, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि अंकित स्वामी जी का स्वर्गवास दिनांक 21 जनवरी 2022 को हो गया है। अतः उनका 10वां संस्कार 31 जनवरी दिन सोमवार को, 10वां संस्कार 31 जनवरी दिन सोमवार को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक मुक्ति स्थल निकट सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट पर होगा, एवं 13वीं संस्कार 1 फरवरी मंगलवार को, 13वीं संस्कार 1 फरवरी मंगलवार को निज स्थान पर होना निश्चित हुआ है। शो का कुल परिवार संजय स्वामी। दिव्य आत्मा की शांति के लिए सभी 2 मिनट का मौन रखेंगे। श्री राम जय राम। ओम शांति शांति शांति। अब परिवार वाले अपना उठे, पुष्पांजलि दें, उस तत्पश्चात फिर गेट पे पहले परिवार वाले। देंगे उस गेट से निकलते हैं।